Dear students and learners, a warm welcome to all of you to my lecture series on this YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. So today's video lecture is about English question paper of board examination. और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है, डिक्लेयर हो चुकी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे जो आपके एग्ज़ाम हैं 12th बोर्ड के वो स्टार्ट होने वाले हैं 23 अप्रैल से और एंड होंगे 29 मई को। उसके बाद में अगर देखा जाए तो आईटी और जीके के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे वो 27 मई से स्टार्ट होके 5 जून तक के चलेंगे और आउट ऑफ टर्न एग्ज़ाम जो है वो 27 मई से 2 जून तक के होंगे। ओरल्स की डेट अभी आने की है, लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं कि 23 अप्रैल से हमारे रिटर्न एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 12th के। तो प्रॉबेबली ओरल्स जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आने वाला है। साथ ही में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ब्लूप्रिंट डिटेल्स जो कि हमारे 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर की है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है सेक्शन वाइज वो कैसे हैं। तो जैसे कि आपका सिलेबस जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। सेम क्वेश्चन पेपर भी 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा, जिसमें से प्रोज यानी कि लेसन्स पे 34 मार्क्स रहेंगे, पोइट्री पे 14 मार्क्स रहेंगे, राइटिंग स्किल्स जो है वो 16 मार्क्स के लिए आएंगी और नॉवेल जो 4th वाला सेक्शन है वो 16 मार्क्स के लिए आएगा। तो टोटल हो जाते हैं आपके 80 मार्क्स और 20 मार्क्स जो है वो आपके ओरल्स पे रहेंगे। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन जो आते हैं वो 18 मार्क्स के लिए आएंगे और शॉर्ट आंसर जो है वो 36 मार्क्स के लिए और लॉन्ग आंसर जो है वो 26 मार्क्स के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज़ पर द ऑब्जेक्टिव्स इन द एक्टिविटी शीट की बात करें तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पे 33 मार्क्स, एप्लीकेशन पे 23, स्किल्स पे 11 और क्रिएटिविटी पे 13 मार्क्स। ध्यान में आपको सिर्फ इतना रखना है कि लेसन्स जो है वो 34 मार्क्स के लिए प्रोज वाला सेक्शन आएगा, पोइट्री वाला सेक्शन 14 के लिए, राइटिंग स्किल्स जो है 16 मार्क्स के लिए आएंगी और नॉवेल जो है वो 16 मार्क्स के लिए आएगा। सेक्शन 1 जो रहेगा प्रोज वाला उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो रहेगा वो आपको एक पैसेज आएगा जो कि आपके जो 6 लेसन हैं, वैसे तो 8 है लेकिन 2 जो है वो ओमिट कर दिए गए हैं। तो जो 6 लेसन हैं उसमें से कोई भी एक लेसन आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ए में पूछा जाएगा और 6 क्वेश्चन उस पर आएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन का जो टाइप है वो रहेगा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, फिर टाइप रहेगा कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, फिर रहेगा इन्फ्रेंस और इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, फिर रहेगा पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। A5 में लैंग्वेज स्टडी रहेगा आपको जिसमें ग्रामर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और A6 रहेगा वोकैबुलरी जिसमें वर्ड बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो रहेगा वो नॉन टेक्सचुअल ग्रामर आएगा आपको यहाँ पे। इसमें B1 और B2 क्वेश्चन रहेंगे। तो B1 वाले में आपको 3 अलग अलग क्वेश्चन आएंगे जो कि ग्रामर के टॉपिक पे बेस्ड रहेंगे, जो कि आपके नॉन टेक्सचुअल ग्रामर रहेगा, यानी कहीं बाहर से आपको वो ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे। स्पॉट द एरर एक कंपलसरी क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने ही वाला है, कंपलसरी क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए आएगा, तो पहले से आप इसे प्रिपेयर कर लीजिए। B1 में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अभी हम नहीं बता सकते हैं कि कौन से ग्रामर का एग्जैक्ट टॉपिक्स आएगा, लेकिन मेरे एक वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स जो 12th क्लास में आ सकते हैं उस पर वीडियो लेक्चर बनाया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये एक अनसीन पैसेज है जो कि कहीं बाहर से आएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में से नहीं रहेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, इन्फ्रेंस, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, पर्सनल रिस्पॉन्स। लैंग्वेज स्टडी में अगेन A5 जो लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन है उसमें 2 ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे जो कि अनसीन पैसेज में से ही निकाले जाएंगे। वोकैबुलरी यानी वर्ड के ऊपर में कोई भी क्वेश्चन आपको आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला जो क्वेश्चन है वो समरी राइटिंग पे आएगा, जो कि 3 मार्क के लिए रहेगा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन भी यही टाइप से रहेगा कि राइट द समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। अबव एक्सट्रैक्ट यानी कि जो अनसीन पैसेज आपको दिया रहेगा उसकी समरी आपको लिखनी है विद अ सूटेबल टाइटल विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स वहाँ पे दिए रहेंगे। सो समरी राइटिंग वाला कंपलसरी क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी जो है वो माइंड मैपिंग वाला क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क के लिए आएगा। ये भी एक कंपलसरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन रहेगा डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम और डिज़ाइन यूजिंग योर आइडियाज थॉट्स कंसेप्ट टू इलस्ट्रेट और डेवलप ऑन द गिवन टॉपिक। अब इसमें या तो आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक आपको पैसेज आएगा और उसका माइंड मैप बनाना रहेगा, और दूसरा आपको पैसेज ना देते हुए कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसकी मदद से आपको माइंड मैप बनाना है। तो माइंड मैपिंग का क्वेश्चन एक कंपलसरी क्वेश्चन है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पे, जो कि पूरा पोइट्री बेस्ड है। इसमें आपको कोई एक पोयम आएंगी क्वेश्चन नंबर 3 के ए में, और उसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, A2 में इन्फ्रेंस और इंटरप्रिटेटिव और एनालिसिस, A3 में पर्सनल रिस्पॉन्स का एक क्वेश्चन आएगा, A4 में आपको कोई भी पोएटिक डिवाइस पूछा जाएगा उस पर्टिकुलर पोएम से, और A5 में आपको क्रिएटिविटी यानी कंपोज 2 to 4 लाइंस करना है जो कि 2 मार्क का आएगा। देखिए टोटल आपको एग्ज़ाम में आने वाली 6 पोयम हैं, तो 6 पोयम की आप कंपोज 2 लाइंस करके ऑलरेडी लिख के रख लीजिए अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन आपका एक कंपलसरी क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 से 4 लाइन लिखना है। तो हर एक पोयम की 2 से 4 लाइन आप निकाल के कंपोज करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो है वो अप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक दूसरी पोयम दी जाएंगी जो कि आपके 6 पोयम आने वाली है बोर्ड एग्ज़ाम में 2022 2021 वाला जो सेशन है हमारा उसमें। तो इसमें आपको जो पोयम आएंगे उसका आपको अप्रिसिएशन लिखना है। तो 6 पोयम आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है क्योंकि 2 पोयम जो है आपके सिलेबस में से हटा दी गई हैं। तो वो 6 पोयम की अप्रिसिएशन आप पहले से याद कर लीजिए जो कि आपको 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी क्वेश्चन नंबर 3 के बी में। तो अप्रिसिएशन वाला एक कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब आते हैं हम राइटिंग स्किल के सेक्शन पे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे वो हम देख रहे हैं अभी, और कौन सा टॉपिक आपको प्रिपेयर करना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो राइटिंग स्किल का है। इसमें ABCD आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस रहेंगे। तो 3 में से कोई भी एक आप पे डिपेंड है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है आप उसको अटेम्प्ट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखते हैं हम, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। उसके ऑप्शन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और उसी के ऑप्शन में ग्रुप डिस्कशन रहेगा। तो आप अभी ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा इजी टॉपिक लगता है और वही एक टॉपिक आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाइए। जैसे कि इफ़ आई सजेस्ट यू, आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज एंड ग्रुप डिस्कशन। तो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को क्वेश्चन नंबर 4 के ए के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में आपको ईमेल राइटिंग आएगा, उसके ऑप्शन में रिपोर्ट राइटिंग आएगा, उसके ऑप्शन में इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा। तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 बी। इंटरव्यू क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइए 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 के बी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के सी में आपको स्पीच राइटिंग आएगा, आर्ट ऑफ कंपेयरिंग आएगा और एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। तीनों ही आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको आर्ट ऑफ कंपेयरिंग सजेस्ट करूँगी। क्वेश्चन नंबर 4 के सी में आप कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 के डी में आपको मूवी रिव्यू आएगा, ब्लॉग राइटिंग आएगा और अपील राइटिंग आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको 2 सजेस्ट करना चाहती हूँ, या तो आप मूवी रिव्यू प्रिपेयर करके जाइए या फिर आप अपील राइटिंग प्रिपेयर करके जाइए, बिकॉज़ मूवी रिव्यू और अपील राइटिंग जो है बहुत स्कोरिंग टॉपिक हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो भी क्वेश्चंस आपको
आएंगे राइटिंग स्किल के लिए, इसमें आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे हर क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे और वो पॉइंट्स की हेल्प से आपको आंसर बनाना है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि आप 4 टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के ए के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्वेश्चन नंबर 4 के बी के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 के सी के लिए आर्ट ऑफ कंपेयरिंग और क्वेश्चन नंबर 4 के डी के लिए आप या तो रिव्यू राइटिंग, फिल्म रिव्यू या फिर अपील राइटिंग प्रिपेयर करिए। अब आते हैं हम लास्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे जो कि नॉवेल है। इसमें आपको क्वेश्चन के टाइप याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि देयर विल बी नो पैसेज गिवन टू यू इन दिस सेक्शन। कोई भी पैसेज या टेक्स्ट या आपको नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के ए बी सी डी में, ठीक है। तो आपको सारे आंसर्स जो है लर्न करके जाने हैं। यू हैव टू लर्न ऑल द आंसर्स बाय हार्ट। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो रहेगा वो आपका जो लेसन है 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, वहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे 1 और 2। क्वेश्चन जो रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मैच द कॉलम रहेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा जिसको हम सीक्वेंस कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ट्रू और फॉल्स रहेगा, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल रहेगा और एनी अदर नॉवेल एक्टिविटी रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ए में आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करके जाना चाहिए और लेसन जो है वो 4.1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो रहेगा वो आपके 4.2 वाले लेसन में से आएगा जिसका नाम है टू सर्व विथ लव। क्वेश्चन के टाइप आप देख लीजिए और यही टाइप आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके रखिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो रहेगा उसमें 1 और 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको आएगा डिस्क्राइब या फिर एक्सप्लेन या कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम और डिस्कस, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नैरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई। ये बात का आप ध्यान रखिए कि मैच द कॉलम नहीं है इसमें या फिर कोई वेब डायग्राम नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आपको एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 5 के बी के ए में पूछी गई थी नॉवेल वाली एक्टिविटी में, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपको कोई सीक्वेंस में या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना ये सब नहीं आएगा। और जो क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे वो प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज और कैरेक्टर बेस्ड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सी जो रहेगा वो आपको 4.3 वाले लेसन अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ में से आएगा जिसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन भी वही रहेगा डिस्क्राइब और एक्सप्लेन और कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम और डिस्कस। तो आप कोई मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन इसके लिए मत प्रिपेयर करके जाइए, कोई वेब डायग्राम मत प्रिपेयर करके जाइए। आप ये जो टाइप दिए हुए हैं यही टाइप के क्वेश्चन सारे प्रिपेयर करके जाइए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 का डी जो लास्ट क्वेश्चन है वो रहेगा 4.4 लेसन द साइन ऑफ 4 से। ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको कोई पैसेज नहीं दिया जाएगा, आपको खुद से इसका आंसर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन में सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन देखिए वो दिया हुआ है कि सेक्शन 4 क्वेश्चन नंबर 5 बी सी एंड डी। ए तो हमारा 4.1 वाले लेसन में से हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में से, जो बी सी और डी रहेगा आर प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पैसेज नहीं रहेगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ये रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेक्शन 4 में आपको कोई भी पैसेज नहीं दिया जाएगा, आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखना है फ्रॉम बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक यू so much for watching this video. If you have any question related to this particular video lecture related to your board examination of English subject, you can ask me in the comment box of this video. Thank you.